पीएम केयर्स का पैसा आखिर कहाँ गया, सवाल पूछने वाला कोर्ट वहां पर पहुंचा तो मिला उसको जवाब कि जाओ स्वेटर बेचो। ये जवाब उसको मिला। क्या मोदी सरकार पीएम केयर्स फंड की सच्चाई छुपा रही है? जनता से वो इसका सच जो है छुपा रहे हैं। देश सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने की जगह जो है मजाक यहाँ पर क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या आम आदमी को अब सवाल पूछने का भी हक यहाँ पर नहीं रहा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर, क्योंकि टॉप हेडलाइंस यहाँ पर दिखा रही हैं कि काफी गर्म इस वक्त ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। पहला हेडलाइन यहाँ पर देखिए, पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सीजीआई की टिप्पणी पर सोशल मीडिया में मचा बवाल। याचिकाकर्ता से कहा गया लुधियाना जाकर 2-3 और स्वेटर बेचो, ये उनसे कहा गया। अगला आप देखिए, लोग पूछ रहे हैं पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और कहां जो है खर्च हुआ। मोदी सरकार पर पारदर्शिता छुपाने के आरोप तेज। आपने देखी आज की बड़ी हेडलाइंस, काफी मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आपका भी खून जो है खौल उठे। आपको भी लगेगा कि क्या हुआ है ये सब, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फंड का यहाँ पर नहीं रहा है। सवाल है, क्या इस देश में अब जनता सवाल भी नहीं पूछ सकती? अब देखिए वो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। पहले मैं आपको ट्वीट्स यहाँ पर दिखाती हूँ। पहला ट्वीट आप यहाँ पे देखिए, पुष्पराज यादव का ये ट्वीट है जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त चल रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएम केयर्स फंड को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार यहाँ पर लगाई और अपमानजनक टिप्पणी यहाँ पर की। याचिकाकर्ता को कहा गया कि वो लुधियाना वापस जाकर 2-3 और स्वेटर बेचे। माय लॉर्ड, यही तो याचिकाकर्ता भी और यही जो है देश भी जानना चाहता है कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी छुपाने के पीछे की आखिरी मंशा इसमें क्या है, मंशा क्या है सरकार की? पीएम केयर्स फंड में कब किससे कितने पैसे आए और उसे कब कहां कितना कैसे खर्च किया गया? इतनी साधारण सी बात जो है जाहिर ना करने के पीछे सरकार की आखिर मंशा क्या है? ये उन्होंने लिखा कि लोकमान्य सच और अनुभवजन्य सच तो यही कहता है कि जहां गड़बड़ घोटाला होता है वहीं पर्दादारी की जाती है। अदालत का कर्तव्य नागरिक अधिकार और संविधान का संरक्षण है, ना कि सरकार का कवच बनना। ये यहाँ पर लिखा है। उन्होंने आगे भी लिखा, काफी लंबा उन्होंने लिखा है, माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता कि जो अदालत अपना डर और अपनी जेब छुपाने के लिए याचिकाकर्ता को अपमानित करने पर उतर आए, उसकी मंशा पर देश को सवाल उठाना चाहिए? यानी अब सोशल मीडिया पर लोग सीधे सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, अगर सब साफ है तो फिर जानकारी सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं की जा रही? अगला ट्वीट यहाँ पर देखिए, डॉक्टर तरुण कोठारी का ये ट्वीट यहाँ पर है। एक व्यक्ति ने पीएम केयर्स फंड को लेकर जनहित याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी। साथ में याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार यहाँ पर लगाई और अपमानजनक टिप्पणी यहाँ पर दी गई। याचिकाकर्ता को कहा गया कि वो लुधियाना वापस जाकर 2-3 और स्वेटर बेचे। यानी ये मामला सिर्फ यहाँ पर याचिका खारिज होने का नहीं है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि सवाल पूछने वाले को अपमानित आखिर क्यों किया गया? अगला ट्वीट आप यहाँ पर देखिए, राय साहेब का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि ये इनका अहंकार बोल रहा है। अब सीजीआई ये बता सकते हैं कि पीएम केयर फंड का सोर्स पता चल जाएगा तो देश पर क्या संकट आएगा। यानी अब जनता पूछ रही है, अगर पीएम केयर्स फंड जनता के पैसे से बना है तो जनता को हिसाब यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकता? अब आपको मैं बताती हूँ पूरा मामला जो है आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड जो है वो बनाया गया था। देश के करोड़ों लोगों ने इसमें मदद की, गरीबों ने अपनी बचत दी, मजदूरों ने यहाँ पर चंदा दिया, बच्चों ने गुल्लक तोड़ी, कर्मचारियों की सैलरी कटी। लोगों को यहाँ पर लगा था कि देश मुश्किल में है तो सरकार के साथ यहाँ पर लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम केयर्स फंड में
कितना पैसा आया, किसने कितना दान दिया, पैसा कहां खर्च हुआ, कितना पैसा बचा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आरटीआई के दायरे में लाने से डर किस बात का है? बीजेपी या मोदी जी किस बात से यहाँ पर डर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों का पैसा था। इन्हीं सवालों को लेकर लुधियाना के एक व्यापारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचे। उन्होंने खुद याचिका दाखिल की, कहा कि जनता को जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन सुनवाई के दौरान मामला पूरा ही पलट गया। जी हाँ, कोर्ट ने जो है याचिकाकर्ता से ही सवाल पूछा, याचिका किसने लिखी, तुम्हारी पढ़ाई क्या है, इतनी कानूनी भाषा तुम्हें कहां से आई? व्यापारी ने यहाँ पर खुलकर कहा कि उसने एआई और टाइपिस्ट की मदद यहाँ पर ली, लेकिन इसके बाद जो टिप्पणी हुई उसी पर अब सोशल मीडिया में तूफान जो है वो मचा हुआ है। लुधियाना जाकर 2-3 और स्वेटर बेचो, ये यहाँ पर सीजीआई ने कहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी अगर सवाल यहाँ पर पूछेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मोदी सरकार पर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो है पीएम केयर्स फंड को लेकर पहले भी पारदर्शिता पर सवाल उठ चुके हैं। सरकार यहाँ पर कहती है कि ये सरकारी फंड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का नाम, सरकारी मशीनरी, सरकारी वेबसाइट, सरकारी प्रचार सब इसमें इस्तेमाल हुआ, लोगों का पैसा इसमें गया, लोगों ने अपनी जमा पूंजी इसमें दी। यही वजह है कि विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर मांग कर रहे कि पीएम केयर्स फंड का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए, लोगों के पास इसका हिसाब होना ही चाहिए। लेकिन हर बार मामला कोर्ट तक जाता है और वहीं खत्म भी हो जाता है। अब अगर जनता यहाँ पर पूछ रही है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो डर किस बात का है? सरकार इतना डर क्यों रही है? आरटीआई से इतनी परेशानी उनको क्यों है? जनता के पैसों का हिसाब जनता को क्यों नहीं है? तो सवाल अब भी वही है कि अब पीएम केयर्स फंड की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या जनता को अपने ही पैसों का हिसाब मिलेगा, या सवाल पूछने वालों को ऐसे ही चुप कराया जाएगा? क्योंकि ये लोगों का पैसा था, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई थी। कोविड के टाइम पर हर किसी ने मदद की थी, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो आम आदमी हो, सब ने पीएम केयर्स फंड में पैसा डाला था। अब जब जनता पूछ रही है कि इसका हिसाब दीजिए, तो सरकार इतना डर क्यों रही है? पीएम मोदी इतना डर क्यों रहे? इसका जवाब भी जानना बेहद ही जरूरी है। आपको क्या लगता है इस पर? क्या पीएम मोदी डर गए हैं? क्या इस फंड का जो है गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है? क्या इस फंड का उपयोग जिस बात के लिए करा जाना चाहिए था वो किया भी गया या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।